Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 1. So let's take out the book. Take out page number 135. Today we will start the revision of a 135 page and the unit number is 9. That is time. ठीक है, टाइम टाइम क्या होता है? वक्त. ठीक है, वक्त आप लोग जो है जिसकी मेजरमेंट जो है वो आप लोगों को क्लॉक के ज़रिए बताई जाती है. ठीक है, आपको टाइम बताया जाता है कि घड़ी पे टाइम देख के आप लोगों ने बताना है कि क्या टाइम हुआ है. और वक्त को फॉलो करना, क्योंकि गया वक्त हाथ आता नहीं, आपने सुना हुआ है. तो जो टाइम है उसे ज़रूर टाइम को फॉलो करना चाहिए. हमें सारे काम टाइम पे करने चाहिए. वक्त पे काम करेंगे तो हमारा क्या है, सब कुछ ठीक रहेगा. अगर हम लोग वक्त पे काम नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं और पीछे वाले रहने वाले जो लोग होते हैं वो नाकाम लोग होते हैं. तो कामयाब रहने के लिए हमें हर काम टाइम पे करना होता है, जिसके लिए हमें टाइम कहाँ बताया गया है? घड़ी के ज़रिए. ठीक है, वॉच के ज़रिए. जो बाजू पे पहनते हैं उसे वॉच बोलते हैं और जो दीवार पे लगी है उसे क्लॉक कहते हैं. ठीक है, अब टाइम ऑफ एनालॉग क्लॉक्स. ठीक है, आज डेट बेशक आप रिवीजन में लिख लें 16/1/2021, नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डेट लिखी हुई है. लेट अस रिकॉल. अब दोबारा से हम रिवाइज क्या करते हैं एनालॉग क्लॉक्स की. एनालॉग क्लॉक्स कौन सी होती हैं? जो आपकी जिन पे नीडल्स बनी होती हैं और उनको टाइम को क्लॉक पे बताया होता है. अब डिजिटल दूसरी क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल क्लॉक्स. ठीक है, डिजिटल क्लॉक्स जो सी होती हैं आप उनके बारे में भी जान लें. उनमें आपके जो पहनते हैं घड़ियाँ अक्सर बच्चे पहनते हैं. फॉर एग्जांपल 9:15 हुए तो 0915, तो ऐसे टाइम नंबर्स में लिखता है, डिजिट्स में लिखा होता है. ठीक है, तो ये वाली क्लॉक्स जो होती हैं वो डिजिटल क्लॉक्स होती हैं. और इस तरह से जो नीडल्स वाली क्लॉक होती हैं वो एनालॉग क्लॉक्स होती हैं. अंडरस्टैंड? एनालॉग क्लॉक कौन सी होती है और डिजिटल क्लॉक्स कौन सी होती है, वो मैंने आपको डिफरेंस बताया है. एनालॉग क्लॉक्स आर द क्लॉक्स विच हैव नीडल्स टू शो द टाइम, एंड इन डिजिटल क्लॉक्स द टाइम इज शोन इन डिजिट्स. राइट, आपको समझ आ गई. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पेज. लेट अस रीड द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक. ये एनालॉग क्लॉक बनी हुई है. द आवर हैंड इज़ पॉइंटिंग एट 2. अब इस पे अब क्लॉक यहाँ पे तो बनी है. ठीक है, मैं अलग से आपको एक क्लॉक बना के पहले उस पर सारा कुछ समझाती हूँ. ठीक है, कि टाइम देखते कैसे हैं और फिर हम लोग एनालॉग क्लॉक को डिस्कस करते हैं. लुक एट दिस. दिस इज़ अ सर्कल आई हैव ड्रॉन. फिर इसके बाद 12, 6, 3 और 9. राइट, दरमियान में मिडल में डॉट डाल लें. देन 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, देन 9 के बाद 10 और 11. राइट, इस तरह से क्लॉक्स बनी होगी. हर क्लॉक के नंबर के साथ एक मार्किंग होती है, दैट इज़ बिग मार्किंग, जो बड़ी वाली डार्क मार्किंग होती है. ठीक है, ये आप देख लें. आपकी क्लॉक्स पे भी ऐसे ही बना होगा, आप देखते जाएं. मैं वैसे ही ड्रॉ करने का तरीका भी आपको साथ बता रही हूँ. नंबर्स के बाद आपने मार्किंग्स लगा ली. ठीक है, अब इनके दरमियान में जो मार्किंग्स हैं, मैं पहले अपनी जो क्लॉक बनी है इसको कंपेयर करके आपको बताती हूँ. कैन यू सी दिस? 12 के बाद स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 लाइन्स अंदर हैं और ये 1 वाली मिला के 5 बन जाती हैं. तो एक नंबर से दूसरे नंबर तक टोटल कितनी मार्किंग्स होती हैं? 5. हम फर्स्ट वाली को नहीं काउंट करेंगे, हम 1, 2, 3, 4 और इस वाली को काउंट करते हैं जो अगला नंबर होता है 5. सो फ्रॉम 12 to 1 देयर आर 5 मार्किंग्स. ठीक है, तो आप इसको टेबल ऑफ 5 की तरह भी रीड कर सकते हो. फिर 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5. देखिए 5 5 प्लस होते जा रहे हैं. तो 5 वन ज़र क्या होता है? 5. 5 टू ज़र 10. 5 थ्री ज़र 15. 5 फोर ज़र 20. अगेन यहाँ पे मार्किंग ड्रॉ कर लें. 1, 2, 3, 4 और ये 5. फिर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 5 ज़ा 25. फिर 6 पे आ जाएं तो 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 ज़ा 30. फिर 1, 2, 3, 4, 5. 5 7 ज़ा 35. अगेन 5 8 ज़ा
40, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और ये वाला 5, 1 2 3 4 5, 5 9s are 45, then 1 2 3 4 5, 5 10s are 50, 1 2 3 4, this is 5, 5 11s are 55, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5, 5 10 12s are 60, ठीक हो गया। अब हर एक के बाद 5 है, काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5, फिर अगर 6 पे जाते हैं तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह एक एक काउंट करने के बजाय आप क्या करें कि आप नंबर को काउंट कर लें जैसे सिंपल काउंट करते हैं। 5 1s are 5 हो गया, तो 5 2s are 10 हो गया, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55, 5 12s are 60। आपको घड़ी का समझ आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिन के 2 बज गए हैं, ठीक है। तो 2 बजने को हम क्या कहेंगे? 2 o'clock। तो 2 o'clock को हम नीडल पे कैसे शो करेंगे? जो स्मॉल इस पे 2 नीडल्स होंगी, ठीक है। आपने एक स्मॉल नीडल होती है जो आवर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। छोटी नीडल जो स्मॉल वाली है पहले वो लिख लेते हैं। स्मॉल नीडल किसको रिप्रेजेंट करती है? आर को, ठीक है। और जो लॉन्ग नीडल होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो आपको मैंने पढ़ाया था, वो अब या दोबारा रिवाइज करते हैं। वो हमने किसको रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग नीडल? मिनट्स को, ठीक है। मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। अब लॉन्ग नीडल जब मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और स्मॉल नीडल जो है वो आवर्स को, तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम 2 o'clock टाइम क्या लिखेंगे? टाइम हमने जो बताया है 2 o'clock, राइट, मतलब 2 बज गए। 2 o'clock मीन्स 2 बज गए। तो यहाँ पे स्मॉल नीडल 2 पे होगी, एग्जैक्ट इसकी मार्किंग को फॉलो करना है आपने। और लॉन्ग नीडल हमेशा ओ क्लॉक में 12 पे होगी, चाहे वो 2 o'clock है चाहे 3 o'clock है, ठीक है। जो भी हो तो आपकी लॉन्ग नीडल हमेशा 12 पे ही होगी, ठीक है। ये घड़ी बनाने का तरीका आपको स्मॉल नीडल्स के आवर को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनको आपने देख लिया नीडल्स को, ठीक है। टाइम भी देख लिया। अब मैं इसको क्लॉक को आपको बताती हूँ। लेट अस रीड द टाइम ऑन द एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक पे कैसे देखना है? द आवर हैंड इज पॉइंटिंग एट 2, ठीक है। आवर हैंड जो है वो 2 पे पॉइंट कर रहा है, मतलब कि ये छोटी नीडल, मैंने आपको बताया छोटी नीडल आवर हैंड के लिए होती है। एंड द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 12, मिनट हैंड 12 पे, ये लॉन्ग नीडल है, ये है मिनट्स के लिए। देयरफॉर द टाइम इज 2 o'clock, तो टाइम 2 o'clock है। अब आपने ये बात याद रखनी है, अगर ये 2 o'clock यहाँ पे होती है, अगर नीडल 2 छोटी नीडल, तो ये 2 की जगह कौन से o'clock हो जाते? 3 o'clock हो जाते। अगर 3 से मूव करके ओ क्लॉक ही अगर रहता 12 पे, लॉन्ग नीडल ओ क्लॉक में हमेशा 12 पे ही होती है, ठीक है। अगर 2 4 पे आ जाए, ऐसे अगर ये 2 काट दें तो ये क्या टाइम बनता है? 4 o'clock। इसी तरह आपने ओ क्लॉक में स्मॉल नीडल को देखते जाना है कि वो कहाँ कहाँ मूव करके जाती है, किस नंबर पे, तो उतने ओ क्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब ओ क्लॉक आपने पढ़ लिया, इसके बाद हाफ पास्ट को देख लें। हाफ पास्ट में हमेशा याद रखना है आपने, लॉन्ग नीडल 6 पे होगी और स्मॉल नीडल 2 नंबर्स के दरमियान में होंगी। तो जब 2 नंबर्स के दरमियान में स्मॉल नीडल होती है तो पहला वाला नंबर उसका टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द मिनट हैंड इज पॉइंट्स एट 6 एंड मिनट हैंड 6 पे है, एंड द अदर हैंड इज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 है। देयरफॉर द टाइम इज हाफ पास्ट 2 और 30 minutes पास्ट हाफ, ठीक है। कि आधा टाइम गुजर गया। घड़ी का ये देखिए, ये आधा हिस्सा बनता है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये हाफ बनता है, तो आधे को हाफ बोलते हैं। तो आधा हिस्सा गुजर जाने को क्या कहते हैं? हाफ पास्ट। गुजरे वो का क्या कहेंगे? पास्ट। तो आधा हिस्सा गुजर गया, ठीक है, और उसको कहेंगे हाफ। आधा मीन्स हाफ, तो गुजर गया, पास्ट, हाफ पास्ट। अब आपने फिर देखना है कि नंबर किसके मिडल में है, 2 और 3 के। तो पहला नंबर जो होता है हमेशा वो रीड आउट होता है, ठीक है। तो हाफ पास्ट 2, 6 से पता चला हमने हाफ हो गया, और इन दोनों नंबर से पहले नंबर को देखेंगे तो कहेंगे हाफ पास्ट, क्योंकि 2 है पहला तो 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह नीचे पेज पे देख लें इन दोनों पे नंबर्स को। हाफ
ये हाफ को रिप्रेजेंट करता है, तो हाफ पास्ट हो गया। अब आवर कौन सा होगा, 3 या 4? तो पहला वाला रीड करेंगे, हाफ पास्ट 3। अब ये 12 पे है तो ओ क्लॉक है, ये सिंपल है। तो कितने ओ क्लॉक, लो स्मॉल नीडल से देखें, 4 ओ क्लॉक। नेक्स्ट अगेन 8 और 7 के मिडल में, तो 7 पहले है तो हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग नीडल, तो हाफ पास्ट 7 पहले है तो 7, हाफ पास्ट 7, ठीक है। नेक्स्ट ओ क्लॉक 12 पे नीडल है, तो 5 को देखेंगे हम, तो कितने ओ क्लॉक हुए, 5 ओ क्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस पेज पे हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एनालॉग क्लॉक्स और डिजिटल क्लॉक्स। फिर उसके बाद हमने दो और चीज़ें पढ़ी हैं जो कि हमने ओ क्लॉक और हाफ पास्ट को पढ़ा है, ठीक है। तो ओ क्लॉक में नीडल लॉन्ग 12 पे होती है और दूसरी नीडल रिप्रेजेंट करती है घंटे को, और जो हाफ पास्ट है उसमें लॉन्ग नीडल मिनट्स वाली 6 पे होती है, और बाकी जो नीडल होती है वो दो नंबर्स के दरमियान में होती है, और हम पहला नंबर रीड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस टू हाफ पास्ट एंड ओ क्लॉक। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। इस पे कॉन्सेप्ट था तो इसलिए मैंने एक ही पेज करवाया ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।